राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं कुमार भाई श्रीकांत। जय श्री राम। श्रीकांत जी 3 दिन से एआई समिट चल रहा था और सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नेगेटिविटी ही छाई हुई थी। और समिट जिसमें कि $15 बिलियन के निवेश की घोषणा तो अकेले गूगल के सुंदर पिचाई नहीं कर दी, इसके अलावा और कितना निवेश आएगा और कितनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं हमारे भारत के युवाओं। इस के बावजूद सोशल मीडिया और वैसे भी नेशनल मीडिया एआई समिट की चर्चा सिर्फ और सिर्फ गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए कर रहा था। तो वो पूरी की पूरी नेगेटिविटी धो दी कांग्रेसियों ने। क्या करने पहुंच गए कांग्रेसी? आपको तमाम दर्शकों को जय श्री राम। दरअसल मुझे लगता है कि तमाम कांग्रेसियों को लगा कि एआई पे केवल नरेंद्र मोदी और बीजेपी छाए हुए हैं, वाहवाही हो रही है या फिर गलगोटिया पर एक तरीके से निगेटिविटी हो रही तो केवल बीजेपी की हो रही है। तो यार बहती गंगा में हाथ ना धोया जाए, बहती गंगा में नहा लिया जाए। इसीलिए एनएसयूआई के 3 लोग और कांग्रेस के लोग मिलकर, आपको बताऊं, ये राहुल गांधी के घर पर मीटिंग होती है, 2 दिन लगातार मीटिंग चलती है। और एआई को किस तरीके से या नरेंद्र मोदी या भारत का बढ़ता हुआ कद किस तरीके से डिमीन किया जाए, किस तरीके से उसको देखिए वीडियो सामने है। वीडियो देख लेते हैं एक बार। पर इसमें जो इन कांग्रेसियों की पिटाई हुई है, कुटाई वाला नहीं दिखाया आपने, कुटाई वाला नहीं दिखाया, ये आपने गलत किया। मैं हिंसा में बिलीव नहीं करता हूं। आम आदमी कूट रहा है। एक लड़का है, उसने उचक के लात मारी है उसके पिछवाड़े पे। आम आदमी उसको केहुनिया रहा है, कूट रहा है, थूर रहा है। वहां बीजेपी वाले नहीं है, समाजवादी नहीं है, कोई नहीं है। वो आम आदमी जो एआई को समझने आया है, इस समिट को का हिस्सा बनने आया है, इस समिट को समझने आया और एआई में अपनी भागीदारिता देने आया है, क्योंकि उसको जीवन में कुछ चाहिए ना। जब एआई सीखेगा, स्किल डेवलप होगा, लाइफ में कुछ बेहतर करेगा, कुछ बढ़िया अपने रोजी रोजगार में लाएगा। अब ये कांग्रेसी चमचे पहुंच जाते हैं और कांग्रेसी चमचे जो है इसमें बवाल काटते हैं। और कांग्रेसी चमचे जो हैं, आपने देखा किस तरीके से टी शर्ट उतार के, वैसे नंगाई तो कांग्रेस के खून में है, नंगा। अब देखिए, कांग्रेसी और नंगा सिक्के के एक ही पहलू नहीं, आप उसे समझिए पर्यायवाची है। नंगा और कांग्रेस एक दूसरे का पर्यायवाची। आप अपने शर्ट उतार ली, टी शर्ट उतार लिया, प्रोटेस्ट करने लगे, मोदी खिलाफ बोलने लगे। आम आदमी ने भरमन कूटा है, वहां जो दर्शक थे उन्होंने दौड़ा दौड़ा के मारा है, कुत्ता फजीती किया है उनका। और फिर दिल्ली पुलिस ने जाकर बचाया। अगर दिल्ली पुलिस नहीं होती तो मुझे लगता है कि एक आध हताहत हो जाता, हता का हत हो जाता। और आम आदमी उसको खूब दौड़ा दौड़ा के मारा है। इतना पीटा है इन लोगों को, इतना पीटा है कि इनका बक्कल उतार दिया, आप समझिए। तो ये एआई में नहीं, पर हाँ, मुझे ये एक बात नहीं समझ में आती कि मुझे तो लगता है कि हर बार मोदी को और मोदी सरकार को संजीवनी ये खुद कांग्रेसी ही दे देते हैं। आपको नहीं ऐसा लगता
कि अरे जो मोदी के थोड़ी बाद बहुत, कांग्रेस का स्टार प्रचारक तो राहुल गांधी है ना। तो इन्होंने जो है वो एआई समिट में जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली जो भी नेगेटिविटी थी उसको पीछे छोड़ दिया और वो खुद सड़क पे पड़ा हुआ बांस अपने पिछवाड़े में ले लिया। अच्छा, मैं आज एक और खबर पढ़ रहा था कि आज से 2 साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के कुछ चमचों ने, चेलों ने, वो रामचरितमानस की प्रतियां कुछ जलाई थी। उनके ऊपर रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, एनएसए लगा दिया था योगी जी ने। और वो दोनों जो प्रतियां जलाने वाले थे ना, अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य तो उकसा के चले गए, उन दोनों ने वो प्रतियां फूंक दी। बाबा ने एनएसए लगा के बंद किया है। आपको मालूम है एनएसए में 1 साल जमानत नहीं होती। पता है क्यों? क्योंकि चार्जशीट भी नहीं होती। क्योंकि चार्जशीट नहीं होती इसलिए जमानत नहीं होती। किसी कोर्ट में आप जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रिवेंटिव कस्टडी होती है। एनएसए जो है ये प्रिवेंटिव कस्टडी होती है। 1 साल तक सरकार जो है वो बिना किसी चार्जशीट के, बिना किसी जमानत के, बिना कुछ कोई और कानूनी कार्रवाई किए एनएसए के तहत आपको जेल में बंद कर सकती है। वो दोनों कार्यकर्ता 1 साल से जेल में बंद है। तो ये जो गए थे एआई समिट को डिसरप्ट करने, ऐसा ही कोई कानून लगा के अभी मोदी जी जो हैं इनको जेल में बंद कर दें तो इनकी तो सारी नेतागिरी निकल जाएगी। भाई, आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के एक इंटरनेशनल इवेंट को, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और बड़ी 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 कॉरपोरेशंस के सीईओज आए हुए हैं, आपने वहां पे ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी किया है। तो ऐसे, अच्छा, आपको पता है वो एक बार एक 5 ठौरा जो है संसद में घुस गए थे, वो स्मोक बम छोड़ दिया था संसद की दर्शक दीर्घा से। वो भी आज तक जेल में बंद है। आपको पता है इस बात का? आज तक जमानत नहीं हुई है। वो एक आदमी नहीं है, कौन सा बेनीवाल है सांसद जो है हाँ हाँ राजस्थान में, क्या नाम उसने हाँ, हनुमान उसने प्रसाद बेनीवाल। हाँ, उसने कुकुर बना के मारा था उनको। इतना मारा था, सांसदों का रक्त चरित्र शुरू हो गया था। तमाम जो लोकसभा के सांसद थे वो इतना पीटे उन लोगों को कि उनका बक्कर उतार दिए इस केस में भी। हाँ, देखिए, इसलिए मैं योगी जी का जो मैं फैन हूं ना, वो इसीलिए हूं कि ऐसे विध्वंसकारी तत्वों को, जो ऐसे नेशनल इंटरनेशनल आयोजनों को डिसरप्ट करते हैं, उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा योगी जी करते हैं। ये इनके साथ लीनियंसी बरतने का जो मोदी जी का जो वो है ना, इसीलिए राहुल गांधी के तो सभी तत्वों को इसीलिए बढ़ावा मिलता है कि हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक बड़ा पोलाइट सी अप्रोच रखते हैं मोदी जी। पर इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इस एआई समिट से राहुल गांधी को प्रॉब्लम क्या है? भारत का नाम हो रहा है ना गुरु। भारत, आपको पता है, तकरीबन 10 से ज्यादा अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे। फ्रांस वाला तो आधा, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है मैक्रोन, वो आधा भारतीय हो गया था। मुंबई घूम रहा है, दिल्ली घूम रहा है, एम्स जा रहा है, हर जगह घूम रहा है, हर जगह जा जाकर वो मिल रहा है, गोलगप्पे खा रहा है, पॉडकास्टर को पॉडकास्ट दे रहा है, भारतीय पॉडकास्टर को पॉडकास्ट करके दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो भारत की जो एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है एआई को लेकर, देखिए एआई और ये चिप्स को लेकर आप ज्यादातर बात करते हैं अमेरिका की,
उसके बाद आप अगर बात करते हैं तो चाइना की। और भारत एआई के युग में आप सोचिए कितना बड़ा समिट करा रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उसमें मिल रहे हैं गूगल का और तमाम ऐसे लोग, माइक्रोसॉफ्ट के लोग, तमाम लोग आ रहे हैं जो भारी निवेश करने की बात करें तो भारत की छवि चमक रही है। जीडीपी में ग्रोथ होगा, एआई लोगों के हाथ तक आएगा, उनके रोजी रोजगार का हिस्सा बनेगा। तो इस बीच ये जो भारत की प्रगति से जलन करने वाले या इस देश की प्रगति से जिनको ईर्ष्या है या नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकने में जिसको समस्या है, वो तो ऐसा ही बवाल काटेंगे ना। आप उनसे उम्मीद क्या रखते हैं? मुझे लगता है अगर आप उससे और कुछ उम्मीद रखते हैं तो ये फिर अपने आप में बेईमानी है। यानी कि भारत के विरोध में खड़े हुए वो लोग, ये वही व्यक्ति है जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में घूमता है। ये वही व्यक्ति है। अब आप समझिए, ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हाँ आज ये बोलिए। भारत मंडपम पहुंचा हुआ था एआई समिट को डिसरप्ट करने के लिए। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ तो भारत मंडपम गया ना, जूतों पैजार हुई ना। अच्छा आपको याद है, ऐसे ही इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए, उन पर मुकदमे वापस लेने के लिए दो कांग्रेसियों ने हवाई जहाज हाईजैक कर लिया था, आपको याद है ना। एक का नाम और था दोनों, भोलानाथ पांडे, एक का नाम हाँ था भोलानाथ पांडे, दूसरे का नाम ऐसे ही कुछ था। फिर हाँ बाद दोनों भाई थे। में हाँ बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई थी इंदिरा गांधी की तुरंत। तो इंदिरा गांधी ने हाँ वो सारा मुकदमा वापस ले लिया था और उनको बाकायदा टिकट हम्म। दे के एमएलए बना दिया था कांग्रेस का। अब सोचिए। उन हाँ दोनों हाईजैकर्स को इंदिरा हम्म। गांधी ने बाकायदा कांग्रेस का टिकट दे के एमएलए बना दिया था। और उनमें से एक शायद मंत्री भी बना था, अगर मुझे सही से याद आ रहा है मंत्री थोड़ा याद, थोड़ा। हाँ मंत्री बना था वो व्यक्ति। अब जो हाईजैकर्स हैं, जो उपद्रवी हैं, जो बवाली हैं, जो चमाली हैं, जो इस देश का मान मस्तिष्क करने वाले हैं, जो इस देश की गरिमा को धूल धूसरित करने वाले हैं, ऐसे लोग तो कांग्रेसी हैं। ऐसे मतलब क्या मोदी जी की भाषा में कहूं तो क्या तेजस्वी लोग हैं ये, कितने तेजस्वी लोग हैं ये, आप सोचिए। और ये तेजस्वी पुरुष सब कांग्रेस में पाए जाते हैं। एआई समिट, और मैं ये शर्तिया कह सकता हूं कि ये व्यक्ति जहां के होंगे, जिस प्रदेश के हैं, उन प्रदेशों में कांग्रेस इनको विधानसभा का टिकट देगी आने वाले चुनाव में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तो मैं अच्छा नहीं एक कह बात और सकता। बताओ। जो हाँ आपकी जो सुपारी मीडिया है, जिसको हम लोग वामपंथी मीडिया बोलते हैं, उनका एक और आरआर चालू था। आरआर समझते हैं ना आप? कि हाय, एआई समिट के कारण जो भीड़ उमड़ रही है उससे दिल्ली में बहुत जाम लग रहा है, हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। इनसे पूछो कि जब तुम्हारी अम्मा लोग 9 9 महीने का पेट लेके जब शाहीन बाग में 1 साल तक सड़क जाम कर रही थी, तब दिक्कत हुई नहीं हुई थी? इन वामपंथियों से ये पूछ सवाल बनता है कि नहीं बनता है? या खालिस्तानी जो किसान आंदोलन वाले 1.25 साल सिंघू बॉर्डर पर जाम करके बैठे थे, मेन जीटी रोड दिल्ली के एंट्री ही चौक कर दी थी, पूरे 1.25 साल तक जाम लगा के बैठे थे, तब इन वामपंथियों ने एक बार भी बोला कि हाय जाम लग रहा है? तब तो कहते थे नहीं, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। जब शंभू बॉर्डर पे 1 साल तक खालिस्तानी किसान आंदोलन वाले जीटी रोड जाम करके बैठे थे, आर्मी तक की गाड़ियों को जाना मुहाल था, जीरकपुर होके जाती थी, इतने लंबे लंबे जाम लगते थे मैं आपको बता नहीं सकता। 1 साल तक हम लोगों ने वो जाम झेला है। तब तो ये लोग कहते थे कि नहीं, ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। अब जब उस एआई समिट के कारण थोड़ी सी भीड़ भाड़ है, थोड़ी देर 1 आध 2 घंटा जाम लग गया होगा दिल्ली में, हमेशा ही लगता है, कोई नई बात नहीं है। तो अब ये लोगों का रुदाली शुरू हो गई है कि देखो मोदी जी दिल्ली जाम करा दिए। तो प्रोटेस्ट के नाम पर तो जाम नहीं हुआ ना, ये खालिस्तानियों ने तो जाम नहीं किया।
ये वो जो तमाम जिहादने बैठी थी उन्होंने तो जाम नहीं किया। अब दरअसल देखिए मैं बताता हूँ, मटका पीर एक जगह है, मटका पीर से लेकर सुप्रीम कोर्ट, यह सम्मित भारत मंडपम पे हो रहा है। तो जो जो पुराना किला वाला कट है, लेफ्ट में कट लेते हैं, वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का पूरा रास्ता हमेशा जाम रहता है। आधे से ज्यादा रास्ता इसलिए घिरा रहता है आप, क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लॉयर्स अपनी गाड़ियां लगाते हैं, वहां तो 24 घंटा जाम रहता है। मैंने तो ये देखा है कि रात में 11 बजे के बाद वहां वकीलों की गाड़ियों में जाम छलकाए जाते हैं, देखा है ऐसा। तो वो तो हमेशा जाम रहता है, वो पूरा का पूरा इलाका। तो ये जाम हो गया, इसमें हुआ क्या? दरअसल पेट में मरोड़ क्यों है? दरअसल पेट में मरोड़ ये है कि ये सारे टूल किट गैंग के हिस्से हैं, और इनको भारत के वर्चस्व से, भारत के बढ़ते हुए कद से, और नरेंद्र मोदी के इस बेहतर मूव से उनको दिक्कत है। वो चाहते नहीं भारत बढ़े, वो चाहते नहीं रोजी रोजगार मिले, लोग एआई सीखें, स्किल डेवलप करें, उनको फायदा मिले। तो इनका तो आरडी रोना चलता रहेगा महाराज, इनका काम ही यही है, टूल किट के हिस्सा हैं। और अब इनको क्रांतिकारी बताया जाएगा। ये जितने घुसे थे ना, इनको भगत सिंह, सुखदेव नहीं और नहीं लाला नहीं, लाजपत राय इनके सब साथ बनाया जाएगा। इनके साथ दिल्ली पुलिस को वही ट्रीटमेंट करना चाहिए जो योगी जी ने उन रामचरितमानस जलाने वालों के साथ किया था। बिल्कुल या वो बिल्कुल, नो डाउट। संसद भवन में घुस के जो स्मोक बम छोड़ी थी, वो एक लड़की थी उसमें, पता नीलम आजाद ऐसा ही कुछ नाम था उसका। वो आज तक जेल में बंद है, आज तक जमानत नहीं हुई है। आजादी मिल गई ना, नीलम आजाद को आजादी मिल गई ना। हाँ, नीलम आजाद, इनको भी इसी तरह आजादी दे देनी चाहिए। खैर, श्रीकांत भाई, आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे। आपने समय दिया इसके लिए नमस्कार, आपको बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। नमस्कार।